वेलकम टू माई नर्सिंग यूनिवर्स 01 चैनल। तो मैं आपको MSN मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ। तो MSN जिसे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग कहते हैं, इसे अब बदलकर एडल्ट हेल्थ नर्सिंग कहते हैं। मैं MSN मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो है वो ब्रांच ऑफ नर्सिंग है। deals of nursing who sick with administer of drug through surgical intervention। MSN सस्पेक्टिवली क्या है? क्रिटिकल केयर सर्जरी, कार्डियोथोरेसिक नर्सिंग एंड रीनल नर्सिंग एंड न्यूरोसर्जिकल नर्सिंग। इसकी डेफिनेशन ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ए फंडामेंटल ब्रांच ऑफ नर्सिंग फोकसिंग ऑन कॉम्प्रिहेंसिव केयर फॉर एडल्ट पेशेंट। जो MSN है वो फंडामेंटल की एक यूनिट है जिसमें हम एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर ऑफ एडल्ट हेल्थ केयर करते हैं। इसके जैसे मेडिकल केयर, फार्माकोलॉजिकल, सर्जिकल। ये स्कोप ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो प्राइमरी फोकस क्या है? एडल्ट पेशेंट। हमारा प्राइमरी फोकस क्या होगा? एडल्ट पेशेंट। हमारा स्कोप नर्सिंग करने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या स्कोप रहेगा हमारा? हम एडल्ट पेशेंट को देख सकते हैं। अप्रोच होलिस्टिक इंटीग्रेटिंग मेडिकल, फार्माकोलॉजिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन। होलिस्टिक केयर में क्या क्या आ जाता है? हमारा फिजिकल हेल्थ है, इमोशनल वेलबीइंग है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। ठीक है। रोल ऑफ स्पेशलाइज नर्स इन MSN, रोल इन स्पेशलाइज नर्सिंग MSN में स्पेशलाइज नर्स का क्या रोल है? स्पेशलाइज केयर क्या है? स्पेशलाइज केयर दे सकते हैं, जैसे डिसीज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। डिसीज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट का मतलब है उसी स्पेसिफिक डिसीज का ट्रीटमेंट। मतलब कार्डियक डिसीज है तो कार्डियक का ही ट्रीटमेंट होना चाहिए। और ये टॉयलेट इंटरवेंशंस। प्रिवेंट वेलबीइंग मतलब फिजिकल एस्पेक्ट्स होने चाहिए, इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए, साइकोलॉजिकल केयर होनी चाहिए। सर्जिकल नर्सिंग एज अ पार्ट ऑफ MSN, सर्जिकल नर्सिंग इज अ पार्ट ऑफ MSN। जो सर्जिकल नर्सिंग है वो MSN का एक पार्ट है। 3 की फेजेस, इसके 3 की फेजेस होते हैं। प्री सर्जिकल केयर, इंट्रा ऑपरेटिव केयर, पोस्ट सर्जिकल केयर। प्री सर्जिकल केयर मतलब पेशेंट को प्रिपरेशन करेंगे हम और प्रोसीजर को अंडरस्टैंडिंग करेंगे, पेशेंट को तैयार करेंगे, प्रोसीजर को समझेंगे। इंट्रा ऑपरेटिव केयर, असिस्टेंट ड्यूरिंग सर्जरी, असिस्ट करेंगे, सर्जरी से पहले उसे असिस्ट करेंगे। और ये मॉनिटरिंग स्टेबिलिटी। पोस्ट सर्जिकल क्या है? रिकवरी फोकस, बाउंड केयर एंड पेन मैनेजमेंट। पेन को क्या करेंगे? मैनेजमेंट करेंगे। अब आते हैं आगे, इवैल्यूएशन एंड ट्रेंड्स ऑफ मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग। इवैल्यूएशन एंड ट्रेंड्स ऑफ मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग में इवैल्यूएशन और ट्रेंड्स क्या हैं? अर्ली परसेप्शन ऑफ डिसीज इसमें क्या है? सुपरनेचुरल बिलीफ्स इसमें क्या है? अर्ली सिविलाइजेशन, प्री हिस्टोरिक बिलीफ्स। अब आता है एडवांसमेंट इन मेडिकल नॉलेज, एंशियंट एशियन कल्चर्स, रिकॉग्नाइज्ड इम्बैलेंस इन बॉडी फ्लूइड एज अ इलनेस केस। लोग पहले एंशियंट एशियन कल्चर जो था तब लोग समझते थे हमारे फ्लूइड इम्बैलेंस होने की वजह से बीमारियां होती हैं। अर्ली मेडिकल प्रैक्टिस, इम्यूलाइजेशन सर्जरी, और वे इम्यूलाइजेशन, अर्ली प्रैक्टिस, मसाज, सर्जरी में विश्वास रखते थे। द डार्क एजेस, जब डार्क एजेस आया इसके बाद, एंशियंट के बाद, तो डिसीज लाइक स्मॉल पॉक्स एंड कॉलेरा उन्होंने पहचान की। ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन मैजिकल एंड सस्पेक्टेबल रिगार्ड्स।
अब आता है ओरिजिन्स डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग। तो फिर आया एंशियंट नर्सिंग। जब एंशियंट नर्सिंग आया तो उसमें क्या हुआ, केयर इन टेम्पल्स एंड हाउसिंग ऑफ वर्शिप। तब वो अपनी केयर जो करते थे मंदिरों में पूजा करते विश्वास रखते थे। प्रैक्टिसेस इंड्यूसिंग मसाजिंग एंड बोन सेटिंग। और वे जैसे आयुर्वेदिक कोई वैद्य होता है गांव में, नस मारता है मसाज करके, वो विश्वास रखते थे। आयुर्वेदिक एंड सिद्धा मेडिसिन। referenced nursing and essential quality। हॉस्पिटल इन एंशियंट इंडिया। हॉस्पिटल इन एंशियंट इंडिया में सबसे पहले लाए थे किंग अशोका पीरियड में हॉस्पिटल आया था। फिर मॉडर्न नर्सिंग में थोड़ा और मॉडर्न हुआ, इनरेज विद फ्लोरेंस नाइटिंगेल 17 नर्सिंग। इसमें नर्सिंग प्रैक्टिस स्टार्ट हुई। नर्सिंग एजुकेशन एंड स्पेशलाइजेशन। तो इसमें है लेट 9th सेंचुरी, पोस्ट इंडिपेंडेंस, एक्सपेंसिव एंड सस्पेक्टिवली एडवांस। अब आता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज, आईसीडी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज। तो इसमें डिसीज की डेफिनेशन ऑफ डिसीज, ए डिसीज एन एबनॉर्मल कंडीशन इम्पैक्टिंग एन ऑर्गेनाइजिंग बॉडी। एक डिसीज एन एबनॉर्मल कंडीशन है जो इम्पैक्ट करती है हमारी ऑर्गेनाइज बॉडी पे। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्पेसिफिक सिंग एंड सिम्टम्स। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सिंग्स एंड सिम्टम्स। एटियोलॉजी, अब इसकी एटियोलॉजी एटियोलॉजी का मतलब होता है कॉज एंड डिसीज, किससे क्या है, क्या रीजन है। मैकेनिकल कॉज, मतलब मैकेनिकल कॉज क्या है, ट्रॉमा, एक्सट्रीम टेम्परेचर, डैमेज टू बॉडी स्ट्रक्चर्स। बायोलॉजिकल कॉज सोर्सेस हैं इसके, जेनेटिक। बायोलॉजिकल कॉजेज क्या होते हैं, जेनेटिक है, जेनेटिक डेफिसिट है, इन्फेक्शंस है। अदर फैक्टर, चेंजेज इन इम्यून सिस्टम, अल्टरनेट ऑर्गन सीक्रेशंस। नॉर्मेटिव कॉज नेचर। फिजियोलॉजिकल कॉज लिंक्ड बाय फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस। अब आगे आ जाता है न्यूट्रिशनल कॉज क्या होता है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशन में कमी। रिगन्स विद लिमिटेड फ्रूट एंड वेजिटेबल कॉन्स्टिपेशन। अब इन्वायरमेंटल कॉज क्या होता है, इन्फ्लुएंस में टॉक्सिक केमिकल, कोई टॉक्सिक केमिकल्स है, सिगरेट है, स्मोकिंग, अगर हम सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो हमारी ब्रीथिंग में कमी आएगी। एक्सपोजर टू एलरेंज पॉल्यूएंट्स। अब आता है आईसीडी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज का क्लासिफिकेशन। पर्पज क्या है, ग्लोबल डायग्नोस्टिक टूल फॉर क्लासीफाइंग, मतलब डिसीज, इससे डिसीज हो जाती है, डिसऑर्डर, इंजरीज, रिलेटेड हेल्थ कंडीशन। आईसीडी 11 रिलीज डेट, आईसीडी जो 11 है, पहले आईसीडी 11 वाला, आईसीडी 11 रिलीज डेट हुआ जून 18 218। एक्सपेंसिव वर्ड्स ऑन आईसीडी 10। कंटेंट, इसका कंटेंट क्या है, कंटेंट बताऊँ, 26 कैटेगरीज कवरिंग डिसीज, कंडीशन, डिसऑर्डर, इंजरी, ट्रेडिशनल मेडिसिन, कंडीशन, एडिशनल फैक्टर, सप्लीमेंट्री सेक्शंस। और रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए नर्स इन मेडिकल एंड सर्जिकल सेटिंग। रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए नर्स इन मेडिकल एंड सर्जिकल सेटिंग। तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ओपीडी रोल्स। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ओपीडी के रोल्स क्या होते हैं मैं बता रहा हूँ। असेसमेंट, डाटा गैदरिंग, असेसमेंट और डाटा गैदरिंग, मतलब असेसमेंट करो, डाटा को कलेक्ट करो। कलेक्ट पेशेंट इन्फॉर्मेशन, पेशेंट की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। मॉनिटर वाइटल वन, और वाइटल साइन को मॉनिटर करो। रेफर्स टू स्पेशलाइज ओपीडी को स्पेशलाइज रेफर्स करो। एजुकेट पेशेंट एंड फैमिलीज ऑन हेल्थ टॉपिक। पेशेंट और उसकी फैमिली को ओपीडी जैसे तुम्हारा ऑपरेशन है उसके अकॉर्डिंग एजुकेट करो। इम्यूनाइजेशन करो, लाइफ स्टाइल है, डाइट है, मेडिकेशन है, क्या मेडिकेशन रहनी है। डे केयर सेंटर, असिस्ट वाइटल साइन करो, डेली असिस्ट वाइटल साइन करो। एडमिनिस्टर मेडिकेशन देखो डेली। मैनेजर रोल, सुपरवाइज जूनियर स्टाफ और मेंटेन ओपीडी इन्वेंट्री। अब आ जाता है इन्फेक्शन कंट्रोल। इम्प्लीमेंट मीजर्स टू कंट्रोल इन्फेक्शन, ट्रिएज एंड रिकॉर्ड कीपिंग।
prioritize patient care, maintain patient record. Cultural sensitivity, acknowledge cultural deficiency in patient care, contributed education, participated in professional development activities. In patient unit responsibility IPD, in patient unit responsibility क्या है? केयर गिवर, इमोशनल नीड, सोशल नीड, एडवोकेट, प्रोटेक्ट पेशेंट राइट, एजुकेटर, टीच पेशेंट अबाउट हेल्थ, कम्युनिकेटर, पेशेंट फैमिली हेल्थ केयर एंड टीम, मैनेजर कोऑर्डिनेटर एंड केयर, एडमिनिस्टर ऑब्जर्व पेशेंट केयर, कोऑर्डिनेटर एंड रिसर्चर। अब आते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट ICU रोल्स। पेशेंट केयर, पेशेंट की केयर के इंटेंसिव केयर यूनिट ICU में पेशेंट की केयर हम कैसे करेंगे? पेशेंट केयर, मॉनिटर वाइटल साइन को मॉनिटर करेंगे, एडमिनिस्टर मेडिकेशन को देखेंगे, मेंटेन पर्सनल हाइजीन, मेंटेन क्या करेंगे? पर्सनल हाइजीन करेंगे, प्रोवाइड रूटीन केयर करेंगे, डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट असिस्टेंस, असिस्ट डॉक्टर इन पेशेंट ट्रीटमेंट, असिस्ट डॉक्टर्स इन पेशेंट को ट्रीटमेंट करेंगे, चेंज मैनेजमेंट बेस्ड ऑन डायग्नोस्टिक, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड हाइजीन, मेंटेन क्लीनिंगनेस मेंटेन रखेंगे, सबसे अहम रोल है ये, फॉलो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन क्या है? प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, पेशेंट को प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दो, हम उसके साथ ऑपरेशन करना चाहते हैं, क्या करना चाह रहे हैं, हेल्थ एजुकेशन टू पेशेंट एंड हेल्थ एजुकेशन पेशेंट को देंगे और उसकी फैमिली को, टीम वर्क कोलैबोरेटिव और सभी साथ मिलकर वर्क करें। तो मैं अपने सबसे सरल नोट्स के साथ आगे मिलूँगा इंट्रोडक्शन टू मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। इसके लिए आप मेरे पेज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फीडबैक दें।